गणगणेश मंदिर के रोपवे कार्यक्रम में डाली जा रही है खलल। आदर्श आचार संहिता के तहत पुलिस प्रशासन ने कार्यक्रम का हटवाया है टेंट और 5 लोगों के बीच कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचने के बाद भी नहीं हुए मंत्री महेश जोशी शामिल, तो 5 संतों महंतों के बीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निर्वाचन अधिकारी कीर्ति सिंह निर्माण भी यहां पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और जलदाय मंत्री महेश जोशी नहीं कर पाए यहां भूमि पूजन। तो गणगणेश मंदिर के रोपवे में यहां पर खलल डाली गई। आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता के तहत पुलिस प्रशासन ने यहां की कार्रवाई। मैंने जानकारी ली, जो कंपनी जिसने ये काम शुरू किया है उनसे मैंने लैंड के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि ये इसका डाइवर्जन है। फॉरेस्ट की जमीन 30 साल के लिए लीज पे ली है, लीज की राशि जमा कराई है, तो कैसे सरकारी जमीन रहेगी। फिर भी मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है कि मैं शिलान्यास नहीं कर पाया। मुझे इस बात की खुशी है कि यह शिलान्यास हो पाया और एक काम शुरू हो। तो आप इलेक्शन कमीशन में अपनी बात रखेंगे कि आपको शिलान्यास? मुझे अगर इलेक्शन कमीशन नोटिस देगा तो मैं जरूर वहाँ तक बात रखूंगा। और मैंने कहा ना, मेरे को मलाल नहीं है इस बात का कि मेरे हाथ से शिलान्यास नहीं हो। उस पट्टिका में आपका नाम बताया? पट्टिका में नाम होगा तो अगर इलेक्शन कमीशन या जिला प्रशासन हमको परमिशन देगा तो हम किसी दिन उसका शिलान्यास कर, उसका अनावरण कर देंगे। नहीं देगा तो आदर्श आचार संहिता के तहत पुलिस प्रशासन ने यहां पर लगाया हुआ टेंट हटवाया। आपको बता दें कि गणगणेश मंदिर पे जो रोपवे बनना था उसमें खलल डाली गई है। पुलिस के द्वारा यहां पर कार्रवाई की गई है। जो टेंट लगाया गया था उस टेंट को हटवा दिया गया। 5 संतों महंतों के बीच में यहां पर कार्यक्रम हुआ और मंत्री महेश जोशी द्वारा भूमि पूजन भी यहां पर नहीं हो पाया। तो यहां पर कंपनी प्रतिनिधि को निर्वाचन विभाग ने नोटिस दिया है। आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता के तहत यहां पर यह कार्यक्रम किया जा रहा था, जिसके चलते यहां पर पुलिस की कार्रवाई की गई और रोपवे का लेकर जो कार्यक्रम किया जा रहा था उस कार्यक्रम में खलल डाल दी गई, बाधा की गई। तो आचार संहिता लगने के बाद में इस आचार संहिता के तहत ये जो कार्यक्रम होना था, इस कार्यक्रम में खलल डाली गई है यहाँ पर गणगणेश मंदिर में। और यहाँ इस मंदिर में केवल 5 संतों के साथ ही ये जो कार्यक्रम है इसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। मंत्री महेश जोशी भी यहाँ पहुंचे थे। आपको बता दें कि उन्हें यहाँ पर भूमि पूजन नहीं करने दिया गया क्योंकि आचार संहिता के तहत उसका उल्लंघन कहीं ना कहीं हुआ है, इसीलिए इसी के तहत पुलिस को एक्शन भी लेना पड़ा। और निर्वाचन अधिकारी कीर्ति सिंह भी निर्माण के जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर वो मौजूद थे और इसी के साथ साथ निर्वाचन विभाग की तरफ से यहां पर कंपनी प्रतिनिधि को नोटिस भी दिया गया है। जयपुर के गणगणेश मंदिर पे आज कार्यक्रम आयोजित किया जाना था। आपको बता दें कि रोपवे को लेकर यहाँ पर यह कार्यक्रम था, जो यहाँ भूमि पूजन किया जाना था। यहाँ पर से शुरुआत होनी है अब रोपवे की, जिसको लेकर यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया। लेकिन इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है भूमि पूजन जो यहाँ पर होना था वो नहीं हो पाया, जिसका कारण यहाँ आचार संहिता का उल्लंघन बताया जा रहा है। इसी के चलते यहाँ पर मंत्री जलदाय विभाग के मंत्री हैं महेश जोशी, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए। हालांकि वे कार्यक्रम में उपस्थित थे, बावजूद इसके वो यहाँ भूमि पूजन नहीं कर पाए। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता निरंजन चौधरी के साथ में। जी निरंजन, यहाँ पर गणगणेश मंदिर में रोपवे को लेकर जो कार्यक्रम आज आयोजित किया जाना था उसमें कुछ खलल पड़ गई, आचार संहिता का उल्लंघन हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते ये कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पाया। जी राखी, देखिए कि यहाँ पर जो कार्यक्रम होना था उस कार्यक्रम को आचार संहिता का हवाला देते हुए रोक दिया गया है, क्योंकि यह आचार संहिता का उल्लंघन माना जा रहा था। यहाँ पर रोपवे का भूमि पूजन किया जाना था, जिसमें जो है विधायक महोदय भी पहुंचने वाले थे, जिसके बाद अगर यहाँ पर जब लगा अधिकारियों को लगा कि भाई ये आचार संहिता का उल्लंघन हो सकता है, तो इसमें
इस भूमि पूजन को फिलहाल जो है रोक दिया गया है। रोपवे का ये पूरा भूमि पूजन किया जाना था। जी राखी जी, यहाँ पे मंत्री जी भी पहुंचे और यहाँ आकर के मंत्री जी वापस उल्टे पांव चले गए, वो यहाँ भूमि पूजन नहीं कर पाए। और आपको बता दें कि कीर्ति सिंह भी यहाँ पर निर्माण कार्य स्थल पर ही मौजूद थे, जो कि निर्वाचन अधिकारी हैं। निरंजन जी देखिए कि ऐसे पूरे मामले को निर्वाचन विभाग ने ही मॉनिटर किया है और इनको लगा कि इस तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन किया जा सकता है। इसमें अगर यहाँ पर भूमि पूजन होता है तो जिसकी वजह से इस पूरे जो है भूमि पूजन को वहाँ मौके पर ही रोक दिया गया और उसके बाद में जो वहां पर लोग पहुंचे थे उन सभी को वापस जाना पड़ा भूमि पूजन नहीं। चलिए, फिलहाल 5 संतों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम कर दिया गया है। धन्यवाद निरंजन आपका इस तमाम जानकारी के लिए।